जय श्री श्याम। हारे के सहारे जगत के रखवाले मेरे बाबा श्याम के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले सभी भक्तों का खाटू कहानी पर एक बार फिर से पूरे भाव और प्रेम के साथ स्वागत है। हमारी इस पावन भक्ति यात्रा में हम निरंतर अपने श्याम प्रभु की लीलाओं, उनके दरबार की महिमा और उनसे जुड़े प्रतीकों के गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने ये जाना कि बाबा से संवाद कैसे करें, उनके इशारों को कैसे समझें और 11 जैसे महापर्व का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम सब ये जानते हैं और पूरे हृदय से मानते हैं कि बाबा का दरबार एक जागृत दरबार है। ये केवल ईंट पत्थर की एक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवंत ऊर्जा क्षेत्र है जहां भौतिकता के नियम शिथिल पड़ जाते हैं और आत्मा का परमात्मा से सीधा संवाद होता है। इसी दरबार में हमें एक दृश्य बहुत सामान्य रूप से देखने को मिलता है। एक हट्टा कट्टा बलशाली पुरुष जो दुनिया के सामने कभी नहीं झुकता, बाबा के सामने बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा होता है। एक धनवान सेठानी जो सोने चांदी में तोल दी जाए अपनी कीमती साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछ रही होती है। एक नौजवान जो अपनी पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, बाबा को देखते ही अपनी सुध बुध खोकर बस रोता रहता है। ये दृश्य हर उस व्यक्ति के मन में एक प्रश्न खड़ा करता है जो श्याम भक्ति की गहराई को नहीं समझता। आखिर बाबा के दरबार में ऐसा क्या है कि लोगों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते? क्या ये दुख के आंसू हैं? क्या ये किसी पीड़ा की अभिव्यक्ति है, या इन आंसुओं के पीछे कोई और ही गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? क्या आंसू बहाना कमजोरी की निशानी है, या ये बाबा से जुड़ने की सबसे शक्तिशाली अवस्था है? तो आइए आज खाटू कहानी पर हम भक्ति के इस सबसे निर्मल और सबसे शक्तिशाली स्वरूप आंसुओं की प्रार्थना के रहस्य को समझते हैं। हम जानेंगे कि श्याम के दरबार में बहने वाला हर आंसू साधारण पानी की बूंद क्यों नहीं, बल्कि एक दिव्य अर्घ्य है। हम उन 3 प्रकार के पवित्र आंसुओं के बारे में जानेंगे जो भक्त की अलग अलग आध्यात्मिक अवस्था को दर्शाते हैं, और हम ये जानेंगे कि कैसे ये आंसू हमारी अनकही प्रार्थनाओं को शब्दों से भी अधिक तीव्रता से बाबा तक पहुंचा देते हैं। अध्याय 1, शुद्धि के आंसू। हृदय के मैल को धोने वाली गंगा। जब एक इंसान पहली बार या बहुत समय बाद दुनिया के थपेड़े खाकर अपने मन में हजारों शिकायतों, दुखों, पापों और निराशाओं का बोझ लेकर बाबा के दरबार में पहुंचता है, तो उसके जो आंसू निकलते हैं वे शुद्धि के आंसू होते हैं। यह वो अवस्था है जब इंसान दुनिया के सामने मजबूत बने रहने का दिखावा करते करते थक जाता है। वो अपने मन की पीड़ा, अपने अपमान का दर्द, अपनी असफलताओं की ग्लानि किसी से कह नहीं पाता। वो इस बोझ को अपने भीतर दबाता रहता है और ये दबा हुआ बोझ धीरे धीरे विष बनकर उसके मन और आत्मा को दूषित करने लगता है। पर जब वो बाबा के उस करुणामयी मुस्कुराते हुए स्वरूप को देखता है जो मानो कह रहा हो, आजा बेटा, मैं सब जानता हूँ, तो उसके सब्र का बांध टूट जाता है। उसे पहली बार एक ऐसा कंधा मिलता है जहाँ वो बिना किसी बिकार के, बिना किसी भय के अपने मन का सारा बोझ हल्का कर सकता है। उसके वे आंसू वास्तव में बरसों से जमी हुई उसी मानसिक और आत्मिक गंदगी की धुलाई होते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बर्तन में यदि पहले से ही कीचड़ भरा हो तो आप उसमें अमृत नहीं भर सकते। अमृत भरने से पहले उस बर्तन को खाली करना और उसे मांजकर साफ करना आवश्यक है। हमारा हृदय भी वही बर्तन है और दुनिया के अनुभव उसमें कीचड़ भर देते हैं। बाबा के सामने बहने वाले ये पहले आंसू उस बर्तन को खाली करने और उसे मांजने की प्रक्रिया है। ये आंसू दुख के नहीं, ये विसर्जन के आंसू हैं। आप अपने दुख का, अपने अहंकार का, अपने पाप बोध का विसर्जन कर रहे होते हैं। हर एक आंसू की बूंद के साथ आपके भीतर से कोई नकारात्मकता बाहर निकल रही होती है। इसीलिए इस तरह रोने के बाद भक्त को एक अद्भुत हल्कापन और एक गहरी शांति का अनुभव होता है। उसका हृदय अब खाली और निर्मल हो चुका है और अब वो बाबा की कृपा रूपी अमृत को धारण करने के योग्य बन गया है। ये भक्ति की पहली सीढ़ी है जहां भक्त अपनी पात्रता का निर्माण करता है। अध्याय 2, कृतज्ञता के आंसू। धन्यवाद का मौन संवाद। जब शुद्धि की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और भक्त का हृदय निर्मल हो जाता है, तब बाबा की कृपा उसमें बरसने लगती है। उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, उसके बिगड़े काम बनने लगते हैं, उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इसके बाद जब भक्त दोबारा बाबा के दरबार में आता है तो अब उसके आंसुओं का स्वरूप बदल जाता है। अब जो आंसू बहते हैं वे कृतज्ञता के आंसू होते हैं। ये आंसू दुख या पीड़ा के नहीं होते। ये उस परम आनंद, उस असीम आभार और उस आश्चर्य के भाव से उत्पन्न होते हैं जब भक्त को यह एहसास होता है कि बाबा ने उसे उसकी योग्यता से, उसकी प्रार्थना से कहीं ज्यादा दे दिया है। यह वो अवस्था है जब शब्द कम पड़ जाते हैं,
आप धन्यवाद या थैंक यू जैसे शब्दों में उस कृपा को बांध ही नहीं सकते जो आपको मिली है। जब एक माँ अपने खोए हुए बच्चे से मिलती है तो वो कुछ बोल नहीं पाती, बस रोती है। जब एक प्यासा रेगिस्तान में पहली बारिश की बूंद को महसूस करता है तो वो आनंद में भीग जाता है। ये कृतज्ञता के आंसू भी ठीक वैसे ही है। ये हृदय के भर जाने की अवस्था है। पहले आंसुओं ने हृदय को खाली किया था और इन दूसरे आंसुओं ने ये बताया कि हृदय अब कृपा से लबालब भर चुका है और अब छलक रहा है। यह वो क्षण है जब भक्त बाबा से कहता है, बाबा मैं इस लायक तो नहीं था, पर तूने मुझे इतना दिया कि समझ नहीं आता कि तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं। यह एक मौन संवाद है जहां भक्त कुछ मांग नहीं रहा होता, बल्कि केवल अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहा होता है। इन आंसुओं का स्वाद नमकीन नहीं, मीठा होता है। ये भक्ति की दूसरी और अधिक परिपक्व अवस्था है जहां भक्त याचक से प्रेमी बनने की यात्रा आरंभ करता है। वो अब केवल मांगने वाला नहीं बल्कि मिले हुए पर निहाल होने वाला बन जाता है। अध्याय 3 प्रेम के आंसू आत्मा का परमात्मा में विलीन होना। यह आंसुओं की सर्वोच्च और सबसे दिव्य अवस्था है। यह वो अवस्था है जहां पहुंचकर आंसुओं के बहने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं रह जाती। न तो ये शुद्धि के लिए होते हैं, न ही कृतज्ञता के लिए। ये प्रेम के आंसू या भाव के आंसू होते हैं। यह वो अवस्था है जब भक्त का मैं पूरी तरह से मिट जाता है। उसे न तो अपने किसी दुख का स्मरण रहता है, न ही किसी सुख या किसी कृपा का। उसे बस अपने श्याम का स्मरण रहता है। बाबा का मनमोहक स्वरूप देखते ही बिना किसी विचार के, बिना किसी कारण के उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है। यह आत्मा का परमात्मा से मिलन का क्षण है। ये ठीक वैसा ही है जैसे नमक की गुड़िया सागर की गहराई नापने जाए और उसी में घुल जाए। इस अवस्था में भक्त का अस्तित्व बाबा के प्रेम के महासागर में विलीन होने लगता है। यह आंसू उस विलीन होने की प्रक्रिया का भौतिक प्रमाण है। यह मीरा के आंसू है, ये चैतन्य महाप्रभु का भाव है, यह उन गोपियों का प्रेम है जो कृष्ण को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठती थी। इन आंसुओं में कोई मांग नहीं होती, कोई धन्यवाद नहीं होता, केवल और केवल शुद्ध, निस्वार्थ और बिना शर्त वाला प्रेम होता है। इस अवस्था में रोना भी एक आनंद बन जाता है। ये परमानंद की स्थिति है जहां भक्त और भगवान के बीच का पर्दा पूरी तरह से हट जाता है। ये भक्ति का शिखर है जहां पहुंचना ही हर श्याम प्रेमी के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो मेरे श्याम प्रेमियों, आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, ये तो भक्ति की भाषा है। यह आत्मा का स्नान है। शुद्धि के आंसू आपके पापों को धोते हैं, कृतज्ञता के आंसू आपके सौभाग्य को दर्शाते हैं और प्रेम के आंसू आपके और श्याम के बीच की दूरी को मिटा देते हैं। इसलिए अगली बार जब आप खाटू दरबार में जाएं और आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, तो उन्हें रोकिएगा मत, उन्हें बहने दीजिएगा। यह मत सोचिएगा कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उस क्षण में आप दुनिया से नहीं, अपने श्याम से बात कर रहे होते हैं। आपका हर आंसू एक प्रार्थना है, आपका हर आंसू एक मंत्र है और आपका हर आंसू बाबा के चरणों में चढ़ता एक अनमोल फूल है। यदि आपने भी कभी बाबा के दरबार में इन पवित्र आंसुओं की गंगा में डुबकी लगाई है, तो अपने उस दिव्य अनुभव को व्यक्त करने के लिए कमेंट्स में पूरे भाव से लिखिए, मेरे आंसू, मेरे श्याम। आपका ये भाव हजारों अन्य भक्तों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की शक्ति देगा। श्याम भक्ति की इस भावमयी यात्रा पर हमारे साथ बने रहने के लिए खाटू कहानी से जुड़े रहें। बोलिए श्याम प्यारे की जय, बोलिए हारे के सहारे की जय।